हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालाउ स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिर की एजुकेशन 4.0 में। डियर स्टूडेंट्स, अपने लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं में आने वाले कंप्यूटर सब्जेक्ट की एक सीरीज चल रही है जिसमें अपन ने 2 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर की सीरीज का, ये आपके थर्ड पार्ट है जिसमें अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी, किस युक्ति का प्रयोग परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की कंप्यूटरीकृत जांच हेतु किया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके ओएमआर। ओएमआर सीट आपने नाम सुना होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसे अपन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी, सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपके, सिलेक्ट करने के लिए और हाईलाइट करने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके, एक टच स्क्रीन से संबंधित इनपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट पेन, जो कि इनपुट डिवाइस से संबंधित है। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं अपन बैक स्पेस द्वारा अपन कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? न्यूमेरिक जो कीपैड होता है, इनसे जल्दी नंबर टाइप किए जा सकते हैं। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो इसका हो जाएगा आपके डायगोनली। अगला क्वेश्चन है आपके, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? तो इसको बोलते हैं अपन स्क्रॉल करना, यानी कि किसी भी जैसे कि कोई प्रेजेंटेशन है या फिर कोई पीडीएफ फाइल है, उसको आप ऊपर नीचे करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, जो कि पहिए के समान होता है, स्क्रॉल करने के काम आता है। अगला क्वेश्चन है आपकी, जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को क्या करना होगा? तीसरा ऑप्शन आपके हो जाएगा, सूचना को डिजिटलाइज करना होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस और प्रिंटर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके मॉनिटर। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो फोर्थ नंबर आपके माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये सभी क्या है आपके इनपुट है। निम्नलिखित में से किस समूह के निम्नलिखित में किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? ओनली आउटपुट, सभी के सभी कैसी है आउटपुट डिवाइस, कौन सी होगा आपके? तीसरा ऑप्शन आपके सही हो जाएगा, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर सभी में क्या है आपके आउटपुट डिवाइसेस है। अगला क्वेश्चन है आपके, डेस्कटॉप पर देखे जाने वाले माउस पॉइंटर को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं आप दोस्तों इसको बोलते हैं एरो पॉइंटर। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं मॉडिफायर कुंजियां। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? तो ये होती है आपके कंट्रोल की। कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाने वाली की कौन सी है? कंट्रोल की। कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइस उपकरण हैं? तो ये सभी हैं, स्कैनर, माइक्रोफोन और डिजिटल कैमरे जितने भी हैं, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस उपकरण हैं। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को दबाना पड़ेगा? तो होम, किसी भी होम टैब में जाने के लिए होम की जो है उसको वापस वहीं पर पहुंचा देगा ये, इसको की को दबाने से। शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का उपयोग किया जाता है? तो ये जो कॉम्बिनेशन की जो होती है, जैसे कंट्रोल वगैरह, ये शॉर्टकट की है। निम्न में से कौन सी कुंजी टॉगल की नहीं है? तो दोस्तों नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक, ये तीनों ही आपके टॉगल कीज है। बाकी कंट्रोल जो है आपके टॉगल की नहीं है, एक तरह से शॉर्टकट्स हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन कीज है। कंप्यूटर की बोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? 4 एरो बटन होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है आपकी, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड में संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? तो 2 बार दोहराई गई है। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहा जाता है? माउस पैड बोलते हैं। जैसे कि तो दोस्तों ये जो माउस रखा हुआ होता है उसके नीचे मतलब जिसके ऊपर माउस को रखते हो आप, उसको माउस पैड बोलते हैं। सीरियल माउस होता है, नो पिन कनेक्टर सीरियल माउस होता है। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? इनपुट एवं आउटपुट के द्वारा। बार कोड रीडर है, मतलब कि आपके आउटपुट युक्ति है, प्रसंस्करण युक्ति है, इनपुट युक्ति है या फिर भंडारण युक्ति है? तो ये होगा आपके इनपुट युक्ति। अगला क्वेश्चन है आपके, इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे किस प्रकार की डिवाइस यूज करते हैं? इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड की कीज जिन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं एरो कीज। निम्नलिखित में से किस कैटेगरी में प्रिंटर और मॉनिटर शामिल होगा? तो आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं, ये प्रिंटर और मॉनिटर जो होते हैं आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, तो इसमें इसको शामिल किया जाएगा। कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन किसके उदाहरण हैं? आपके इनपुट डिवाइसों के उदाहरण है। कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन जो है आपके, यह इनपुट डिवाइस है सारी की सारी। जब कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो इस आउटपुट को क्या कहा जाता है?
तो इसको बोलते हैं हार्ड कॉपी, जैसे कि जिसे अपन जेरोक्स वगैरह बुलाता है, जिसको अपन जेरोक्स वगैरह या प्रिंट आउट बोलते हैं। वह कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए इमेज को कोड में बदल देती है? तो फोर्थ आपके स्कैनर। स्कैनर जो होता है आपको किसी भी इमेज को स्कैन कर देता है और कंप्यूटर में ले लिया जाता है, जिसको कोड में बदल देता है। इसे स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं? डिस्प्ले को। यानी कि जो स्क्रीन या मॉनिटर भी कहा जाता है किसको? डिस्प्ले जो दिखती है अपन को उसको। नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करने लगे, इसके लिए कौन सी कुंजी दबानी होगी? तो नम लॉक जो है दबानी पड़ेगी इसके लिए। यदि आप एक मेनू खोलें और फिर तय करें कि आप अंततः किसी ऑप्शन का चयन नहीं करना चाहते, तो मेनू टाइटल को फिर से क्लिक करें या किस कुंजी को दबाएं ताकि मेनू बंद हो जाए। एस्केप कुंजी जो होती है इसको आपको दबाना चाहिए। कर्सर है एक। कर्सर क्या है? इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपके पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है कर्सर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए निम्न कुंजियों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन कंट्रोल अल्ट और डिलीट। इससे क्या होता है, आप जब दबाओगे इसको, जब तीनों को एक साथ दबाओगे तो आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अपना, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? तो चौथा ऑप्शन आपके सही हो जाएगा, डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के अपने कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।